हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, हम लोग जब सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है, तो पहले तो आपको माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेशन ऑन सेट, ठीक है। रिलेशन ऑन सेट का मतलब होता है कि खुद के जो रिलेशन ऑन सेट का मतलब होता है आर जो होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब डोमेन और रेंज में दोनों साइड में जो सेट होगा दोनों तरफ सेम ही सेट होगा, ठीक है, और इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा होगा, तो उसको हम लोग रिलेशन ऑन सेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर जो होगा कंडीशन क्या है सिमेट्रिक होने की, कि अगर कोई एलिमेंट है लेते हो रेंडम कोई भी एलिमेंट लेते हो रिलेशन में ए कॉमा बी, तो आपको चेक करना है कि वो बी कॉमा ए भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल हो रहा है तो इट मीन्स कि वो सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये इसका क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ये नेसेसरी कंडीशन होगा किसके लिए? सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए, ठीक है। या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि ए रिलेटेड टू बी होगा तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अगर ये होगा तो ही हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा चेक कर सकते हो कि अगर किसी रिलेशन का रेंज और उसके डोमेन के बराबर हो रहा है, दोनों रिलेशन का रेंज और डोमेन एग्जैक्टली सेम आ रहा है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन शो करेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है, उसको चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 और रिलेशन ऑन सेट है, तो क्या चेक करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जैसा आप देख रहे होगे कि 1,2 है, ठीक है। ये एक ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है रिलेशन का। तो देखो यहाँ पे 1,2 है, तो हम लोग को चेक करना है क्या 2,1 है क्या इस सेट में। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इस रिलेशन में 2,1 अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ ए नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे जाओ दूसरा में देखो कि 1,2 अवेलेबल है, ठीक है। ये भी देखना है कि इस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए, तो 1,2 है, 2,1 भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब इस दोनों को इंटरचेंज करके देखा, इसका रिवर्स करके देखोगे तो 2,1 अवेलेबल है, ये देख रहे हो। फिर इसको भी चेक करना है 1,2 अवेलेबल है तो है, तो दोनों एलिमेंट का जो है इंटरचेंज करने पे एलिमेंट अवेलेबल है, तो दोनों एलिमेंट क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखो इसमें एक एलिमेंट है, इंटरचेंज करके देखोगे तो सेम वही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो और ये स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक। अगर तीन कितना भी एलिमेंट होगा तो कम से कम एक एलिमेंट हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक कंडीशन भी फुलफिल करेगा ये। मतलब सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन जो होगा वो 1,1 या 2,2 या 3,3 एक एलिमेंट का हो सकता है। अब ये चौथा देखो 1,2, ये इसका जो है ये कंडीशन अगर देख रहे होगे तो 1,2 का देखो इसके साथ है, और इसका देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 1,1 इट सेल्फ होता है, ठीक है। 1,1 को अगर इंटरचेंज करोगे तो 1,1 ही आएगा, तो ये भी सब कंडीशन सिमेट्रिक कंडीशन शो कर रहा है। और अच्छा इसका देखते हैं 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, ठीक है, बट ये नॉट बिलोंग्स टू, रिलेशन में कोई एलिमेंट 3,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं। आपको हर एक एलिमेंट देखना है और उसका इंटरचेंज करके देखो कि वो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में वो रिलेशन में इस्टेब्लिश है या नहीं है, तो सिमेट्रिक होगा, वो एलिमेंट अगर नहीं है तो नहीं होगा। और हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दो को चेक करना है, हर एक एलिमेंट का इंटरचेंज करके देखो कि वो एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। दूसरा जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्मेट के इस तरह से वर्ड फॉर्मेट में कभी कभी रिलेशन डिफाइन होता है, तो उस केस के लिए क्या करना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि आपको क्या कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ए को बी से रिप्लेस कर दो और बी को ए से रिप्लेस कर दो, ठीक है। जो भी कंडीशन में बी ए को बी से और बी को ए से, और देखो वो कंडीशन ट्रू हो रहा है नहीं, जो गिवन कंडीशन देखो इसमें ये कंडीशन, तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ बी को ए से रिप्लेस कर दिया था, एक ही को इंटरचेंज करना रहता है, इसमें दोनों को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई एक एलिमेंट लिया ए कॉमा बी इज बिलोंग्स
टू आर, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि बी कॉमा ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो चेक क्या करना है, चेक करना है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर दिया। तो जो कंडीशन पहले देख रहा है इसका मतलब है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये कंडीशन आपको गिवन है। अगर ये दिया हुआ ये कंडीशन एज्यूम करो कि ट्रू है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो इंटरचेंज करके चेक करो, देखो इंटरचेंज किया तो ये हो जाएगा बी कॉमा ए, ठीक है। तो बी कॉमा ए को अपन क्या लिख सकते हो, अगर ये है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो किसी भी इंटीजर का रेसिप्रोकल करेगा तो वो क्या इंटीजर आएगा क्या, ठीक है। तो ये इंटीजर होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर जेड आना चाहिए बट ये तो है 1/z है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। ये कंडीशन होल्ड नहीं भी कर सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ ऐसा डाउटफुल लग रहा है तो काउंटर एग्जाम्पल हम लोग देते। तो जैसे आप ऐसा सोच लो कि जो है एक एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने 2,1 इज एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है। तो आप क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर है 2b और 1b और ये रिलेशन में एलिमेंट है, इसका मतलब 2,1 2 आ रहा है जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। बट यहाँ पे 1,2 लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा विच इज़ नॉट ए इंटीजर, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं हो रहा है, सारे के लिए ट्रू नहीं हो रहा है। अगर एक भी ऐसा कंडीशन आप देख लेते हो उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस केस में ये रिलेशन से जेड नहीं है तो इसका मतलब है कि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ए नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है, आपको ए को बी से और बी को ए से, तो जो भी दोनों ऑर्डर पेयर का नंबर है एक दूसरे को इंटरचेंज करके कंडीशन डालना है और देखना है कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।